आज मैं आप लोगों को अपनी कविता के माध्यम से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक लड़की की, उसके जन्म की, उसने जो सपने संजोए उनकी और उसके बिखरने की दास्तान। तो एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों के द्वारा कविता का मान बढ़ाइएगा। शुरू करता हूँ। बचपन से वो चांद सरी थी, सबकी राज दुलारी थी। बचपन से वो चांद सरी थी, सबकी राज दुलारी थी। पावन पुष्प की जैसी सबको जान से ज्यादा प्यारी थी। कोयल सी आवाज थी उसकी, माँ की आंख का तारा थी। और उछल कूद करती चिड़िया सी, नटखट चंचल बाला थी। विद्या का वरदान अनोखा, विद्या का वरदान अनोखा जन्म से अपने साथ लिए। स्वाभिमान की मूरत थी वो, ज्ञान की जलती ज्वाला थी। माँ पापा का सपना था, माँ पापा का सपना था बेटी उनकी डॉक्टर बन जाए। श्वेत कोट पहने तब बिटिया इंसानों के प्राण बचाए। सोच के कल की बातें, सोच के कल की बातें खुश हो, दोनों मन ही मन हर्षाए। चाहते थे दोनों की उनकी बेटी जग में नाम कमाए। दिन वो भी आया जब छिपा के निज आंसू भारी मन से भेज रहे थे शहर में बेटी पढ़ने कॉलेज में घर से। नई जगह को, नई जगह को, नए लोग को, नए रंग को, नए ढंग को देख के थोड़ा सा घबराई। समझाया फिर अपने मन को, धीरे धीरे घर से दूर भी रहना उसने सीख लिया। धीरे धीरे घर से दूर भी रहना उसने सीख लिया। अपने बोले चंचलता से दिल सबका जीत लिया। समय उड़ चला पंख समेटे, बीते जीवन के 2 साल। शायद खुशियां रास न आई, चली वक्त ने कटिया चाल। असली कविता की शुरुआत यहाँ से होती है कि समय उड़ चला पंख समेटे, बीते जीवन के 2 साल। और शायद खुशियां रास न आई, चली वक्त ने घटिया चाल। कि एक आवारा जाने क्यों उसको तंग करता रहता था। एक आवारा जाने क्यों उसको तंग करता रहता था। बैठ गली के नुक्कड़ पर जाने क्यों घूरा करता था। उसको देख के बजा के सीटी शैतानों सा हंसता था। और कभी मारता आंख, कभी वो सीधा हाथ पकड़ता था। परेशान हो बोली एक दिन, परेशान हो बोली एक दिन, क्यों मुझको तंग करते हो। अरे क्यों अपने पौरुष की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। समझ जाओ, क्यों अपने पौरुष की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। समझ जाओ है वक्त अभी भी, वरना तुम पछताओगे और अपने आप को कोसोगे। तुम हवालात में जाओगे। धमकी से भी बाज ना आया, धमकी से भी बाज ना आया। सबक उसे तब सिखा दिया और खींच के पीछे हाथ गाल पर मार तमाचा गिरा दिया। खींच के पीछे हाथ गाल पर मार तमाचा गिरा दिया। भीड़ में लज्जित होकर उस लड़के का क्रोध चरम पर था। लड़की से बदला लेना ही क्रोध का मूल निवारण था। एक दिन जब वो खिले फूल सी शाम समय में टहल रही, रास्ता रोक के लड़का बोला, इतनी भी क्या है जल्दी। पल भर भी ना सोचा उसने और निकाली एक बोतल। पल भर भी ना सोचा उसने और निकाली एक बोतल। की पल भर भी ना सोचा उसने और निकाली एक बोतल। बोतल में तेजाब भरा था, डाल दिया उसके तन पर। बोतल में तेजाब भरा था, डाल दिया उसके तन पर। लड़की लगी चीखने, क्या ये हुआ उसे कुछ समझ ना आया। बिना दाग के चांद जमी पर कुदरत कोई रास ना आया। क्या बात। लड़की लगी चीखने, क्या ये हुआ उसे कुछ समझ ना आया। बिना दाग के चांद जमी पर कुदरत कोई रास ना आया। चमड़ी पानी बनकर बहती। देखिए, जब आपको हल्की सी आंच लपट लग जाती है, उसके बाद भी आपके शरीर में कैसे करंट दौड़ने लगता है, आप एकदम से पीछे हो जाते हो। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब किसी के चेहरे पर, किसी के जिस्म पर तेजाब पड़ गया है कि चमड़ी पानी बनकर बहती। कोमल अंग लगे थे गलने,
बेहोशी का छाया साया जिस्म लगा था उसका जलने। अपनी हवस के आगे उसकी देह को कोई जला गया, पल भर में पापा के सपने तोड़ के कोई चला गया। लगा उसे अब नहीं बचूंगी, मदद मांगने वो चिल्लाई, दृश्य था हृदय विदारक लेकिन भीड़ को फिर भी लाज न आई। पैरों तले जमीन खिसक गई, खबर ये जब पहुंची थी गांव, हुए रवाना शहर को दोनों, दिल में दुख और क्रोध के भाव। किंतु किस्मत भी जिद्दी थी, उड़ा ले गई उसके प्राण। माँ के मुख से शब्द न निकले, टूट गए सारे अरमान। लड़का बड़े बाप का बेटा, खुलेआम अब घूम रहा, फिर से गली के नुक्कड़ पे वो जिस्म नया कोई ढूंढ रहा। फिर से गली के नुक्कड़ पे वो जिस्म नया कोई ढूंढ रहा। और आंख ना खुली फिर गुड़िया की, पाप की दुनिया छोड़ गई, पर जाते जाते वो जग में प्रश्न पुराने छोड़ गई। ये वही पुराने प्रश्न है जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं। वो प्रश्न आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि पर जाते जाते वो जग में प्रश्न पुराने छोड़ गई, कि क्यों कोई बैठ गली में उसको घूरा करता है, क्यों कोई उसको देख के सीटी बजा के लज्जित करता है, क्यों कोई उसके ना कहने पर भी पीछे पड़ जाता है, क्यों उस पर तेजाब डालकर भी आजाद सा फिरता है। अंतिम दो पंक्तियां कहूंगा कि क्यों उस पर तेजाब डालकर भी आजाद सा फिरता है, और क्यों नारी अपने जीवन में हर पल घुटती मरती है, क्यों नारी अपने जीवन में हर पल घुटती मरती है, और क्यों माँ आज भी कोख में बेटी हो जाने से डरती है, क्यों माँ आज